अविन दिल्ली जाने के लिए उसकी मॉम अनु, कुणाल और हर्ष के साथ ट्रेन में अपने कंपार्टमेंट में जगह ले चुका था। वो पहली बार फर्स्ट क्लास एसी कोच में ट्रैवल कर रहा था। अपनी बर्थ पर बैठ वो मन ही मन बोला, मिस्टर सोमानी की वजह से फर्स्ट क्लास में भी बैठने को मिल गया। मुझे टीना को कॉल कर एक बार फिर से थैंक्स कह देना चाहिए। उसने टीना का नंबर डायल किया, लेकिन टीना ने उसका फोन नहीं उठाया। अविन ने टाइम देखा और फिर खुद के सिर पर टपली मारते हुए बोला, इडियट, ये भी कोई वक्त है किसी लड़की को कॉल करने का। तभी हर्ष ने अविन के पास आकर पूछा, अंकल, सब ट्रेन में ऐसे ही रूम होते हैं? अविन हंसकर बोला, ऐसे रूम नहीं, कंपार्टमेंट कहते हैं हर्ष। तभी कुणाल ने हर्ष को टोका, हर्ष, तुम्हारे सवाल फिर शुरू हो गए, अब सो जाओ, बहुत रात हो गई है। हर्ष ने कुणाल को देखा और मुंह बना दिया, लेकिन फिर उसने अपनी बर्थ पर जाने से पहले अविन से कहा, थैंक यू अंकल। अविन ने चौंक कर उससे पूछा, थैंक यू? बट किस लिए? हर्ष ने अपनी नई टी शर्ट की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसके लिए। अविन मन ही मन हंस दिया और बोला, शायद कुणाल बहुत टाइम से इसे नए कपड़े नहीं दिला पाया होगा। हर्ष वापस अपनी बर्थ पर चला गया। तभी अनु अविन के पास आकर बैठ गई। वो बिना कुछ कहे बस अविन को कुछ घूरे जा रहे थे। अविन अनु की इस हरकत पर बहुत ही ऑकवर्ड फील कर रहा था। उसने अनु से पूछा, क्या हुआ मॉम, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? अनु ने उससे कहा, तू बिल्कुल अपने डैड पर गया है, लेकिन बेटा, सबकी हेल्प करने के साथ साथ अपने बारे में भी तो कुछ सोचा कर। अविन ने हैरानी से अनु को देखा और पूछा, अपने बारे में? मेरी लाइफ में तो सब कुछ सही चल रहा है, इसमें सोचना क्या है? अनु ने कहा, तू मेरी बात नहीं समझ रहा है, तूने अपनी शादी के बारे में भी कुछ सोचा है? उनका ये सवाल सुन अविन की नजर कुणाल की तरफ गई। वो अनु का ये सवाल सुन मन ही मन हंस रहा था। अविन ने उसका ये रिएक्शन नोटिस किया और अनु से बोला, मॉम, ये सारी पर्सनल बातें कोई ट्रेन में करता है क्या? घर पहुंचकर इस बारे में बात करेंगे, आप अभी सो जाओ। अनु ने अविन को टोका, तो कब बात करूं तुझसे? सारा दिन न जाने किन बातों में बिजी रहता है। कान खोलकर सुन ले, मैं दिल्ली से वापस जाने से पहले तेरा जवाब चाहती हूँ। अविन फिर से अपनी शादी की बात सुन इरिटेट हो गया। उसने अनु से कहा, मॉम, जब कोई लड़की पसंद आएगी तो शादी भी कर लूंगा। अनु ने उससे कहा, तुझे कैसी लड़की पसंद है, मुझे बता, मेरे पास तेरे लिए बहुत से ऑप्शन है। अनु की बात सुन अविन मन ही मन बोला, मॉम तो पीछे ही पड़ गई हैं। उसने अनु से कहा, आप एक काम करो, मेरे फोटो के साथ लड़कियों के फोटो को मैच करो और जो जोड़ी आपको अच्छी लगे मुझे बता देना, मैं उसी के साथ शादी कर लूंगा। अनु अविन का जवाब सुन चिढ़ गई और खड़ी होकर बोली, शादी के नाम पर तो तुझे बस मजाक ही सूझता है। वहां कामेश कोठारी को भी तू धमका आया कि तू सायशा से जबरदस्ती शादी कर लेगा। मुझे तो कभी कभी तेरी हरकतें देख डर लगने लगता है। अनु की बात सुन कुणाल मन ही मन सोचने लगा, इसका मतलब कोठारी खानदान से अविन की कोई पुरानी दुश्मनी है, कुछ तो गड़बड़ है इसकी लाइफ में। अनु वापस अपनी बर्थ पर जाकर बैठ गई। उसके पास अविन भी आंखें बंद कर लेट गया। अविन के बगल वाले कंपार्टमेंट में उस वक्त 4 लोग कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग कर रहे थे। ये चिरायु अमीन की इन्वेस्टिगेशन टीम थी जो इस वक्त दिल्ली जा रही थी। इस इन्वेस्टिगेशन टीम को शाहिद रजाक लीड कर रहा था। वो अपनी टीम को इंस्ट्रक्शन दे रहा था, तुम सबको पता ही है, हम चारों मिस्टर अमीन की स्पेशल फोर्स हैं। हमें मिलकर ये काम करना है, लेकिन हम सबकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। हमें मिस्टर अमीन से फुल सपोर्ट मिलेगा, लेकिन हमें अपना काम बहुत ही सीक्रेटली करना होगा, समझ गए? शाहिद की बात सुन उसके सामने बैठी 2 फीमेल मेंबर्स ने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन शाहिद को उसके पास बैठे हुए प्रणव से कोई रिएक्शन नहीं मिला। प्रणव इस वक्त बड़े आराम से अपने मोबाइल में गेम खेल रहा था। ये देख शाहिद इरिटेट हो गया। उसने प्रणव से कुछ ऊंची आवाज में कहा, मिस्टर प्रणव, व्हाट आर यू डूइंग? तुमने सुना नहीं मैंने अभी क्या कहा? प्रणव ने रूडली जवाब दिया, आप कम से कम 10 बार ये बात कह चुके हैं, कोई नई बात हो तो बताइए। प्रणव का जवाब सुन शाहिद का ईगो हर्ट हुआ। उसने प्रणव को डांटते हुए कहा, प्रणव, तुम इस ग्रुप में सबसे छोटे हो और उतने मैच्योर भी नहीं हो, इसीलिए मैं तुमसे बार बार कह रहा हूँ कि मेरी बात पर ध्यान दो, वरना हमारा दिल्ली जाने का पूरा मिशन फेल हो जाएगा। प्रणव को लड़कियों के बीच शाहिद की ये कही बात अच्छी नहीं लगी। वो अपनी जगह से खड़ा होकर बोला,
आपको मेरी एबिलिटी पर अब भी डाउट है तो मुझे नहीं लगता कि मेरा आपकी टीम में कोई काम है। प्रणव का एरोगेंट एटीट्यूड देख शाहिद ने कहा, बात ऐसी नहीं है प्रणव, इस काम के लिए तुम्हें सेलेक्ट करने के बाद मिस्टर अमीन ने तुमसे बात जरूर की होगी। तुम्हारा टास्क बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं थोड़ा वरिड हूँ। शाहिद की बात सुन प्रणव ने उसके सामने बैठी दोनों लड़कियों को स्माइल दी और फिर शाहिद से बोला, मिस्टर रजाक, प्रणव आचार्य चिरायु अमीन का भांजा जरूर है, लेकिन वो इस टीम में अपने दम पर सेलेक्ट हुआ है। आप टेंशन मत लो, मेरा काम इम्पोर्टेंट जरूर है लेकिन बहुत आसान है। लड़कियों को पटाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। शाहिद ने गहरी सांस ली और प्रणव से कहा, आयरा कोहली कोई नॉर्मल लड़की नहीं है प्रणव। स्टीफेंस की ओनर और प्रिंसिपल को अपने फेवर में करना उतना आसान नहीं होगा जितना तुम समझ रहे हो। प्रणव ने शाहिद से कहा, अमीन अंकल ने मुझे आयरा कोहली के बारे में सब कुछ बता दिया है। वो भले ही मुझसे 7 साल बड़ी है, लेकिन मैंने भी अब तक 21 साल की एज में अपने से बहुत सी बड़ी लड़कियों को घुमाया है। आयरा से डील करना मेरे लिए कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। आप पुराने जमाने से हैं मिस्टर शाहिद, तो आप हमारी जनरेशन को नहीं समझ पाओगे। प्रणव का जवाब सुन शाहिद मन ही मन बोला, इसके दिमाग में बहुत गर्मी चढ़ी हुई है, एक बार आयरा से मिलेगा तो सारी गर्मी निकल जाएगी। साला मुझे ओल्ड जनरेशन कह रहा है, अभी तो मेरे 40 भी पूरे नहीं हुए हैं। इस वक्त इससे बात करना ही बेकार है। ये सब सोच उसने प्रणव से कहा, ठीक है तुम्हें ऐसा लगता है तो यही सही, लेकिन अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं रहूंगा। प्रणव ने शाहिद की बात पर ध्यान नहीं दिया और वापस मोबाइल में गेम खेलने लगा। शाहिद ने अपने सामने बैठी दोनों लड़कियों की तरफ देखा और कहा, सोनम और खुशी, तुम दोनों बहुत ही अट्रैक्टिव हो और टॉकेटिव भी। आई होप तुमने भी अपने टास्क को ठीक समझ लिया होगा। शाहिद की बात सुन सोनम ने अपने बालों की लट को कान के पीछे ले जाते हुए कहा, यस सर, आई एम वेरी मच क्लियर अबाउट माई टास्क। तभी खुशी ने शाहिद को स्माइल दी और बोली, सर आप टेंशन मत लीजिए, हमने सारी रिपोर्ट्स और डॉक्यूमेंट्स अच्छी तरह से पढ़ ली हैं। मिस्टर अमीन का ये मिशन हम पूरा करके ही दिल्ली से लौटेंगे। शाहिद मन ही मन सोचा, प्रणव से ज्यादा इंटेलिजेंट तो ये लड़कियां हैं। मिस्टर अमीन ने न जाने क्या सोचकर इस गधे प्रणव को मेरे सिर पर बिठा दिया। मिस्टर शाहिद ने अपने सामने रखी छोटी टेबल पर से एक पेपर हाथ में लिया और बोले, मिस्टर अमीन ने हम चारों में कुछ खास एबिलिटी देखकर ही हमें इस काम के लिए चूज किया है। उनका ये मिशन अगर हम सक्सेसफुली पूरा कर लेते तो नेक्स्ट ईयर हम सबका प्रमोशन फिक्स ही है। आई होप तुम सब ये अच्छी तरह से समझते हो। सोनम और खुशी ने हाँ में सिर हिला दिया, लेकिन प्रणव शाहिद की ये बात सुन मन ही मन बोला, इसे अपने प्रमोशन की पड़ी है, लेकिन अमीन अंकल का प्लान तो कुछ और ही है। तभी अचानक प्रणव जोर से चिल्लाया, मेरा मोबाइल! शाहिद ने उसकी तरफ देखा और उसे डांटा, प्रणव डोंट ट्राई टू डिस्ट्रैक्ट अस। लेकिन प्रणव अपनी जगह से खड़ा हो गया और शॉक्ड होकर बोला, अरे मेरा मोबाइल गायब हो गया। प्रणव की बात सुन शाहिद इरिटेट होकर बोला, व्हाट नॉनसेंस। पर उसी वक्त सोनम भी अपनी जगह से खड़ी हो गई और शॉक्ड होकर बोली, मेरा मोबाइल भी टेबल से गायब हो गया। शाहिद ने सोनम को देखा और फिर टेबल पर नजर डाली। अचानक टेबल पर रखे सारे डॉक्यूमेंट्स भी वहां से गायब हो गए थे। ये देख खुशी डर के मारे चिल्लाई, भूत भूत, यहाँ जरूर कोई भूत है। शाहिद ने ऊंची आवाज में कहा, भूत वूत कुछ नहीं होता, रुको मैं कोच अटेंडेंस से बात करता हूँ। शाहिद जैसे ही वहां से जाने लगा तो अचानक उसने जो शर्ट पहन रखी थी वो भी गायब हो गई। ये देख वो बुरी तरह से शॉक्ड हो गया। सोनम और खुशी के सामने उसे एम्बैरेसमेंट फील हो रही थी। वहीं ये देख प्रणव को हंसी आ गई। तभी खुशी जोर से चिल्लाई, मेरा मोबाइल भी गायब हो गया, यहाँ जरूर कोई भूत है। शाहिद ने जल्दी से अपने बैग से एक शर्ट निकाल कर पहन ली, लेकिन उसी वक्त उसकी पहनी हुई पैंट भी गायब हो गई। शाहिद बुरी तरह से घबरा गया और जोर से चिल्लाया, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। सोनम और खुशी मोबाइल गायब हो जाने से परेशान थी, लेकिन शाहिद की ये हालत देख उन्हें भी हंसी आ गई। प्रणव तो ये देख जोर जोर से हंसने लगा। शाहिद फ्रस्ट्रेट होकर जोर से चिल्लाया, स्टूपिड, तुम लोगों को हंसी आ रही है। प्रणव अपनी हंसी कंट्रोल कर बोला, तो क्या करे, कोई आपका चीर हरण कर रहा है। लगता है हमारे कंपार्टमेंट में कोई भूत नहीं बल्कि किसी के प्यार की प्यासी भूतनी आ गई है। शाहिद ने सोनम को इशारे से उसका बैग देने को कहा। सोनम ने शाहिद का बैग उठाया और बोली,
सर ये तो खाली है, कुछ भी नहीं है इसमें। शाहिद जोर से चिल्लाया। व्हाट? मेरे सारे कपड़े कहाँ गए? पैंट के बिना मैं बाहर कैसे निकलूंगा? तभी प्रणव और जोर से हंसने लगा, लेकिन अचानक से उसके चेहरे की हंसी गायब हो गई। वो घबरा कर जोर से चिल्लाया। व्हाट नॉनसेंस! ये क्या हो रहा है? मेरी शर्ट कहाँ गई? ठीक उसी वक्त शाहिद की दूसरी शर्ट भी गायब हो गई। ये देख सोनम और खुशी बुरी तरह से घबरा गई। खुशी ने सोनम से कहा, सोनम यहाँ से भागो, कहीं हमारे साथ भी ऐसा ना हो जाए। खुशी और सोनम कंपार्टमेंट से बाहर जा ही रही थी कि तभी प्रणव जोर से चीखा, मेरी पैंट कहाँ गायब हो गई? मिस्टर शाहिद भागो यहाँ से, अब तो केवल अंडरवेयर ही बची है। प्रणव सोनम और खुशी को धक्का देकर तेजी से कंपार्टमेंट से बाहर निकल गया। सोनम और खुशी डरते हुए कंपार्टमेंट से बाहर निकल कॉर्नर में जाकर खड़ी हो गई। शाहिद दौड़कर कंपार्टमेंट से बाहर निकला। उसने दोनों हाथों से अपनी अंडरवेयर को मजबूती से पकड़ा हुआ था। वो जोर जोर से चिल्ला रहा था, बचाओ, अंदर भूत है। कंपार्टमेंट के बाहर शोरगुल सुन कुछ लोग बाहर आ गए। उन्होंने शाहिद और प्रणव को सिर्फ अंडरवेयर पहने देखा तो किसी ने कॉल कर कोच अटेंडीज को वहां बुला लिया। कोच अटेंडीज ने शाहिद और प्रणव को देख उन्हें धमकाया, ओ मिस्टर, ये आपका घर नहीं है, जाओ अंदर जाकर कपड़े पहनो। शाहिद ने घबराते हुए कहा, अंदर से सब कुछ गायब हो रहा है, वहां भूत है। प्रणव ने शाहिद को सपोर्ट किया और बोला, हाँ मेरे भी सारे कपड़े गायब हो गए। कोच अटेंडीज जोर से चिल्लाया, व्हाट नॉनसेंस! तुम लोग इसी वक्त कंपार्टमेंट के अंदर जाओ, वरना रेलवे पुलिस को इन्फॉर्म कर तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगा। कहाँ गायब हो गए शाहिद और प्रणव के कपड़े? क्या ये सब अविन के जादुई वॉलेट की वजह से हो रहा है?